नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे स्कूल की है, वह है ड्रॉप आउट की समस्या। ड्रॉप आउट अर्थात बच्चे स्कूल पहुंच नहीं पाते हैं। आखिर बच्चे स्कूल नहीं पहुंचते, इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। तो इन कारणों को आखिर दूर कैसे किया जाए? तो इसके लिए सिंपली यदि यह देखा जाए कि बच्चे यदि स्कूल नहीं पहुंचते हैं तो ये बच्चे स्कूल के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं या गार्जियन उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। तो कैसे बच्चे स्कूल जाने के इम्पोर्टेंस को समझे, कैसे गार्जियन इम्पोर्टेंस को समझे, इसके लिए चाहिए मोटिवेशन, इसके लिए चाहिए इंस्पिरेशन, इसके लिए चाहिए शिक्षा के महत्व को विद्यार्थियों को समझाना और गार्जियन को समझाना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक शिक्षक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? एक प्रधानाध्यापक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारा दायित्व है? क्या हमारी ड्यूटी है? सरकार हमें सैलरी देती है और सैलरी देती है, क्योंकि बच्चे नहीं पहुंचते हैं तो हम बैठ करके टाइम पास करके घर चले जाते हैं। और यदि कोई पदाधिकारी आते हैं तो वह बहुत तरह की बात हम क्या कर सकते हैं? जब बच्चा स्कूल ही नहीं आ पा रहा है तो मैं किसको पढ़ाऊँ? पदाधिकारी बहुत सारे बात कह करके चले जाते हैं, बहुत सारे सलाह दे कर चले जाते हैं, दबाव दे कर चले जाते हैं, वेतन काटने की धमकी दे कर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँचते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही छोटी सी टेक्निक है, एक छोटी सी बात है। यदि आपके यहाँ अभी जो स्थिति है, लगभग प्रत्येक स्कूल में 20, 25, 30, 35 शिक्षक हो गए हैं। तो यदि एवरेज में देखा जाए कि यदि किसी विद्यालय में 200 बच्चे हैं, यदि 200 बच्चे विद्यालय में हैं और 20 शिक्षक हैं, तो प्रत्येक शिक्षक पर रोल नंबर वाइज यदि 10 विद्यार्थी, प्रत्येक शिक्षक को 10 विद्यार्थी का जिम्मेवारी दे दी जाए कि यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इस 10 बच्चे को आपको गोद लेना है। गोद लेने का मतलब इस 10 बच्चे का परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन से संबंधित हो, उसके ड्रेस से संबंधित हो, उसका फिजिकली, उसका जो सारा, ये आप पे डिपेंड करता है। यदि इसकी परफॉर्मेंस यदि बेहतर होती है तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर देखी जा सकती है। यदि प्रधानाध्यापक इस बात को समझे, यदि प्रधानाध्यापक स्कूल स्तर पर इसको स्टार्ट किया जाए, तो निश्चित रूप से यदि शिक्षक को यह कहा जाए कि यदि विद्यार्थी नहीं आते हैं तो आप फ़ोन से नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा फ़ोन से देखा जाता है कि फ़ोन करने के बाद फ़ोन बच्चे के पास है, बच्चा कहीं और काम कर रहा है, गार्जियन के पास है, गार्जियन कहीं और है। तो बच्चा को फ़ोन से भी उसके घर जाने का ज़रूरत हो तो घर में जा करके उसके पिताजी से, उसके माताजी से, उसके और जो भी दादाजी, जो भी गार्जियन हैं, और एक माहौल बनाना पड़ेगा सामाजिक स्तर पर। जो समाज के जो गणमान्य लोग हैं, यदि मुखिया हैं तो मुखिया, या वार्ड है तो वार्ड मेंबर, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको बैठा करके शिक्षा के महत्व और सरकार के द्वारा जो इतना खर्च की जा रही है, अरबों खरबों रुपया खर्च की जा रही है शिक्षा पर, और शिक्षा के महत्व को यदि बताया जाएगा तो निश्चित रूप से बच्चे के अंदर जो है सो शिक्षा के प्रति जो है सो जागृति आएगी। और जैसे ही जागृति आ गई, जैसे ही इंस्पिरेशन उसके अंदर जागृत होगी, तो निश्चित रूप से वो बच्चा आएगा। और इसमें बहुत बड़ा रोल शिक्षक का होगा, बहुत बड़ा रोल स्कूल का होगा, बहुत बड़ा रोल प्रधानाध्यापक को होगा। तो ये ड्रॉप आउट की समस्या निश्चित रूप से समाप्त हो सकती है। तो ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक टीचर को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। जितनी, ऐसा नहीं कि अब देखा जाता है कि ये हमको क्या मतलब है, हेडमास्टर की जिम्मेवारी है, हमको क्या मतलब है, क्लास टीचर की जिम्मेवारी है, नहीं। प्रत्येक शिक्षक को रोल नंबर वाइज बांट दिया जाए कि 1 से लेकर के 10 तक टीचर, इन टीचर को, 11 से लेकर के 20 तक इस टीचर को, 21 से लेकर करके 30 तक इस टीचर को, और यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और प्रत्येक 6 महीना पे या 3 महीना पे यह हेडमास्टर का कर्तव्य दे दिया जाए, या ऐसा शेड्यूल बना दिया जाए कि वो हेडमास्टर इसका मूल्यांकन करे कि किस टीचर के द्वारा जो बच्चे गोद लिया गया है उसका परफॉर्मेंस क्या है। और इसका मूल्यांकन करने के बाद जो है सो विद्यालय स्तर पर वैसे शिक्षक को जिसका प्रोडक्टिविटी सबसे बेहतर है उसको सम्मानित किया जाना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सम्मानित किया जाता है। इस तरह से क्या होगा कि एक माहौल बनेगी। और ये जो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकार इतना पैसा खर्च करती है, इतना पैसा खर्च करती है, लेकिन होता क्या है, यदि आप देखेंगे तो मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में तो लगभग कुछ हद तक ठीक भी है खिचड़ी के कारण, लेकिन हाई स्कूल +2 की स्थिति जो है सो बद से बदतर है। तो इसलिए जो है सो यदि इस तरह का फॉर्मूला अपनाया जाए तो निश्चित रूप से प्रेजेंटेशन बढ़ेगी, और सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजना है उसका बेहतर ढंग से लाभ बच्चे उठाएंगे, और शिक्षक भी मन लगा करके पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चा रहेगा तभी वो पढ़ाएंगे, नहीं बच्चा है तो वो कैसे पढ़ाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरत है एक सिस्टम का, और इस तरह से एक बेहतर सिस्टम डेवलप हो सकता है।
और शिक्षा जो व्यवस्था है वह जो चरमराई हुई है वह पटरी पर लौटेगी और एक बेहतरीन माहौल बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इस तरह के वीडियो के लिए निश्चित रूप से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं स्कूल से संबंधित, विद्यार्थी की समस्याओं से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, प्रधानाध्यापक से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं। तो निश्चित रूप से आपको लगता है कि इस बातों में कुछ दम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।